इंग्लिश पढ़ेंगे अपन। हमने इन्फिनेटिव का यूज पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में, पढ़ा था कौन सा था, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव था ना, इन्फिनेटिव, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इन्फिनेटिव का मतलब प्लस टू प्लस क्या था, टू प्लस, अब देखो टू प्लस वर्ब था या नहीं था, टू प्लस वर्ब, ये चीजें थी, ठीक है। तो वर्ब कौन सी थी बेटा, वर्ब कौन सी थी, वर्ब कौन सी थी, फर्स्ट फॉर्म थी, कौन सी थी बेटा, फर्स्ट फॉर्म, कौन सी थी बेटा, फर्स्ट फॉर्म, बात समझ में आएगी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म थी। अगर ये था, हमने ये तो कर लिया, अब नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे इसमें। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, कैसे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस नॉट लग गया प्लस इन्फिनेटिव, 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 ठीक है। ये क्या होगा, इन्फिनेटिव क्या होगा, टू प्लस वर्ब, वर्ब में भी कौन सा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये समझ में आएगा। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, ये भी देख लो इसमें, प्रेजेंट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन्फिनेटिव वर्ब के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होगा, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हैज हैव आगे आ जाएगा, हैज हैव आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, और उसके बाद क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, किसके अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर, वो भी इन्फिनेटिव वर्ब के लिए क्या था, हैज हैव आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस नॉट आ जाएगा, इन्फिनेटिव प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें इंटेरोगेटिव इस सेंटेंस वो होता है जिसमें सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता हो, और नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता हो, क्या था, नॉट आता हो, तो इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। ये सारा आपको पता होना चाहिए। अब इसमें सेंटेंस देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस पे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। देखो मुझे काम नहीं करना है, मुझे काम नहीं करना है, देखो मुझे मतलब आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव नॉट, मैंने कहा ना हैज हैव के बाद नॉट आता है, नॉट करना, वर्क काम, सॉरी करना हो गया ना, डू वर्क और काम, आई हैव नॉट, जो काम करना है, तो काम करना है इन्फिनेटिव वर्ब लगेगी, इन्फिनेटिव वर्ब में क्या होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो करना क्या होगा, टू
वर्क, आई हैव नॉट टू वर्क, मुझे काम नहीं करना है, मुझे काम नहीं करना, आई हैव नॉट टू वर्क, ठीक है। अगर उसे नहीं खेलना है, उसे नहीं खेलना है, तो उसे मतलब क्या हो गया, ही, ही के साथ ही सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। ही के साथ हैज नॉट, ही हैज नॉट खेलना, टू प्ले, ही हैज नॉट टू प्ले, ठीक है, समझ में, हैज नॉट टू प्ले, ये समझ में आया। ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस में, सॉरी ये नेगेटिव सेंटेंस में हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस अब बात करेंगे। देखो, क्या क्या राम को पढ़ना पड़ता है, क्या राम को पढ़ना पड़ता है, देखो देखो, राम, क्या राम को पढ़ना पड़ता है, राम आ गया ना, तो पहले अपन देख लेंगे राम है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, तो हैज पहले आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला आ गया ना, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। हैज राम, हैज राम, हैज राम पढ़ना पड़ता है, टू पढ़ना मतलब टू रीड, रीड मतलब पढ़ना, ये क्वेश्चन मार्क, हैज राम टू रीड, ये हो गया, ठीक है। पढ़ना पड़ता है, टू रीड, पढ़ना पड़ता है, टू रीड, ठीक है। क्या तुम्हें काम करना पड़ता है, ठीक है, ये देखो ध्यान से, क्या तुम्हें काम करना पड़ता है, तुम्हें आ गया, तुम्हें आ गया तो यू, तुम्हें मतलब यू, यू के साथ, यू सेकंड पर्सन है, उसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, हैव, हैव यू, हैव यू, हैव यू, हैव यू काम करना पड़ता है, टू हैव यू टू वर्क, हैव यू टू वर्क, ये सारा काम करना पड़ता है, सुन में आई, ठीक है। हैव यू टू वर्क, क्या मुझे नहीं खाना है, क्या मुझे नहीं खाना है, क्या मुझे, मुझे मतलब आई, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, तो हैव आई, आई हैव आई नॉट टू ईट, आई हैव आई नॉट टू ईट, आई नॉट मतलब नहीं, टू ईट खाना है, बस, ये सारे। अभी इसमें बहुत सारे सेंटेंस हैं, ठीक है। मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, वो सेंटेंस करने हैं, देखो, राम को कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता है,
पहला। दूसरा सेंटेंस, सीता को स्कूल नहीं जाना है। सीता को स्कूल नहीं जाना है। तीसरा, मोहन को नहीं पढ़ना है। मोहन को नहीं पढ़ना है। चौथा, उन लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता है। उन लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता है। ये फिफ्थ क्वेश्चन, मुझे टिकट नहीं कटाना पड़ता है। मुझे टिकट नहीं कटाना पड़ता है। छठा, मुझे काम नहीं करना है। मुझे काम नहीं करना है। सातवां, सीता को कल मुंबई क्यों जाना है। ठीक है, ये क्या तुम्हें दूध नहीं खरीदना पड़ता है। पड़ता है। ये सारा क्वेश्चन कर लोगे। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, बाकी पास्ट टेंस का कल पढ़ेंगे।